तो देखो नाइन्थ क्लास मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज एक एग्जांपल लेकर आया हूँ जो कि 6.2 इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद एक एग्जांपल नंबर 5 दिया गया है। उसका प्रूफ आपको यहाँ पर मैं कराऊंगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको बच्चा नहीं कर पाता। और इसमें एक बात ये भी है कि हमें इसमें फिगर गिवन भी नहीं है, तो आपको फिगर का एक अलग से नंबर मिलता है, तो आपको फिगर इसमें ड्रॉ करनी पड़ती है। और जिस स्टेटमेंट में फिगर नहीं होती या फिर होती है, जिस स्टेटमेंट में फिगर होती है उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता। और लेकिन जिसमें फिगर नहीं होती, जैसे इसमें कोई फिगर में गिवन नहीं है, तो उसके आपको एक अलग से मार्क्स जरूर मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जांपल नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको इससे अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी कराऊंगा। तो देखो यहाँ पर है कि इफ अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखना। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। उसने अब की बार पैरेलल लाइंस नहीं कहा, उसने केवल दो लाइंस कहा। अब हमें नहीं पता वो पैरेलल है या नहीं है, उसने केवल दो लाइंस के बारे में कहा है कि उनको इंटरसेक्ट करती है। सच डेट, इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स बाइसेक्टर लाइन आर पैरेलल। तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल है ना, उसकी जो बाइसेक्टर है, जो उसकी बाइसेक्टर लाइन है, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, हमें ये प्रूफ करना है कि जिन दो लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। लेकिन आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर हमें कोरस्पोंडिंग एंगल दे रखे हैं। यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एंगल दे नहीं रखे, केवल कोरस्पोंडिंग एंगल्स का नाम इसलिए बताया गया है कि उनका जो बाइसेक्टर है, उनके बाइसेक्टर से की जो लाइन है वे आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, बस यहाँ पर इसलिए इनका यूज हुआ है, यहाँ पर आपको ये गिवन नहीं है। हमें यहाँ पर इनकी मदद से, बाइसेक्टर लाइन की मदद से हमें दो लाइंस को पैरेलल साबित करके दिखाना है। या आपको मैं भी फिगर में दिखाता हूँ, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर देखो दो लाइन है हमारे पास, एक यदि ए बी मान लेते हैं इसको, एक लाइन है हमारे पास ये रही, इसको सी डी मान लेते हैं। और ये हमारे पास एक लाइन है एम ओ एल एन, ये हमारे पास एक लाइन है। इसने कहा है कि ये जो दो लाइन है ना, ये जो हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। इनमें जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, यहाँ पर केवल कोरस्पोंडिंग एंगल कहा गया है कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल है इनकी जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है जब किसी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो ये इसको दो इक्वल इक्वल एंगल में बांट देती है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर यही लाइन इसको भी दो भागों में बांट रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये वाली लाइन इसका बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। यहाँ पर के ले लो और यहाँ पर क्यू ले लो। ओके, अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो हमें ये कोरस्पोंडिंग एंगल दे रखे हैं, नो, ये हमें कोरस्पोंडिंग एंगल नहीं दे रखे। ये यहाँ पर केवल कोरस्पोंडिंग इसलिए बताया गया है ताकि आप यहाँ से पहचान सके कि किस एंगल के बाइसेक्टर की वो बातचीत कर रहा है। तो हमें यहाँ पर इस वाले एंगल के बाइसेक्टर की बातचीत कर रहा है, जो कि कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाए जाते हैं। हमें यहाँ पर इनको कोरस्पोंडिंग एंगल साबित करना है इनकी मदद से, और जैसे ये एंगल कोरस्पोंडिंग साबित हो जाएंगे तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। या फिर आप ये वाले एंगल इसके एंगल के इक्वल भी दिखा सकते हो, लेकिन ये हम कैसे दिखाएंगे ये हमें नहीं पता। क्या पता हमें इसके लिए थोड़ी और कंस्ट्रक्शन करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर आसान काम है कि हम इनकी हेल्प से हम यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखा सकते हैं। एंगल एम ओ बी एंगल ओ एल डी के इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो गिवन, यहाँ पर गिवन देखो क्या है, गिवन यहाँ पर है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ओनली टू लाइन्स है, ना कि पैरेलल लाइन्स है, टू लाइन्स, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या है, लाइन ओके एंड एल बी या फिर एल क्यू, लाइन एल क्यू और ओ के आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ओ बी। हमने सबसे पहले एंगल एम ओ बी क्यों लिखा, क्योंकि हमने सबसे पहले ओके की बात छेड़ी। तो ओके सबसे पहले है, तो मैं यही वाला एंगल सबसे पहले लिखेंगे जिसको वो बाइसेक्ट कर रही है। तो एम ओ बी एंड एंगल ओ एल डी, एंगल ओ एल डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल एम ओ के इक्वल टू एंगल के ओ बी, एंगल एम ओ के ओ बी की इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ के इसको बाइसेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पर एंगल एंगल
एम या फिर ओ एल बी इक्वल टू एंगल एल बी एल डी या फिर एंगल ओ एल बी एल डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, हमने इनको गिवन में लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूव, हमें यहाँ पर प्रूव करना क्या है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। प्रूव, प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। देख, सोचने वाली बात है कि हम यहाँ पर इनको कोरस्पोंडिंग एंगल साबित कैसे करेंगे। देखो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम इस पूरे एंगल की इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम इस एंगल के इक्वल है, नहीं है? ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, नहीं है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम इस वाले एंगल को रखेंगे। वो क्यों रखेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के साथ साथ करते हैं। देखो, हमें पता है कि एंगल एम ओ बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यहाँ पे देखो, एंगल एम ओ बी इक्वल टू एंगल एम ओ के प्लस एंगल के ओ बी। बट एंगल एम ओ के किसके इक्वल है, एंगल के ओ बी के। क्यों? ये गिवन है क्योंकि हमने इसको गिवन में लिख दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम के ओ बी की जगह हम एंगल एम ओ के रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखो, देन एंगल एम ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम ओ के प्लस एंगल एम ओ के। इसके इक्वल हमने इसको रख दिया। तो एंगल एम ओ बी किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ, सॉरी, 2 टाइम ऑफ एंगल एम ओ के। एम ओ के का 2 गुना ये एंगल हो जाएगा। और हम एंगल एम ओ के को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एम ओ बी। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल है, यानी कि हाफ हाफ डिवाइड करेगा तो एक एंगल क्या होगा, 1/2 ऑफ एंगल एम ओ बी, और ये भी एंगल क्या होगा, 1/2 ऑफ एंगल के ओ बी। और हमने यहाँ से यही करा है कि हमने इसका सम इसके इक्वल, इसकी जगह हमने इस एंगल को रख दिया। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल एम ओ बी आ गया। अगर आप इसकी जगह इसको रखते तो आप यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल के ओ बी एम ओ बी इक्वल टू के ओ बी दिखा देते। ओके, अब हम यहाँ पर सिमिलरली हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एंगल ओ एल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ओ एल डी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। हमने इसको क्या लिख दिया, सिमिलरली। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस भी वैसे ही है जैसे पहले जैसा है कि एंगल एम ओ के हाफ ऑफ एंगल एम ओ बी, और यहाँ पर एंगल ओ एल बी हाफ ऑफ एंगल ओ एल डी। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने इसी को, एंगल को हमने इसकी जगह इसको क्यों रखा, इसको हमने क्यों नहीं रखा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर, अब क्यों हमने यहाँ से एंगल एम ओ बी, हमने यहाँ पर एंगल एम ओ के और एम ओ एल बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। एम ओ बी की वैल्यू ये रही हाफ ऑफ एंगल एम ओ के, सॉरी, एम ओ के की वैल्यू ये रही हाफ ऑफ एंगल एम ओ बी, और ओ एल बी की ये रही हाफ ऑफ एंगल ओ एल डी। अब देखो, एंगल एम ओ के इक्वल टू एंगल ओ एल बी है, एंगल ओ एल बी है। क्यों? क्योंकि देखो, ओ के किसके पैरेलल है, एल क्यू के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो लाइन के आपस में पैरेलल है, बाइसेक्टर लाइन। तो ये जो एम एन लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन हुई नहीं इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल लाइन हुई। और जब ये इनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ये क्या बन रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इससे ऊपर वाला एंगल, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह इसको रखा और इसकी जगह हमने इसको रखा, क्योंकि ये वाले एंगल इक्वल है, क्योंकि ये वाले एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं, क्योंकि एम एन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है फॉर ओके के और एल बी लाइन के लिए, इनके लिए तो कर ही रही है आपस में। ठीक है, तो हमने इसलिए इसकी जगह इसको रखा, इसकी जगह इसको रखा, ताकि यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा सके और इसकी जगह इसकी वैल्यू को हम रख सके, क्योंकि इसकी जगह ये वाली वैल्यू आएगी हाफ में, और ये वाली वैल्यू आएगी इसकी जगह हाफ में, यानी कि इसके इक्वल हम हाफ एंगल एमओबी और हाफ एंगल एमओबी रख देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है। ओके, लेफ्ट साइड क्या है, आपस में इक्वल है। और यहाँ पर
हाफ से हाफ कट जाएगा और एंगल एमओबी यानी कि एंगल एमओबी एंगल ओएलडी के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इससे हम बता देंगे ए बी पैरेलल सीडी है। ओके, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एमओबी क्या है, यहाँ पर देखो एंगल एमओ के एंगल ओएलबी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एंगल एमओ के इक्वल टू किसके? एंगल ओ एल बी के। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है? बिकॉज क्यों है? क्योंकि लाइंस आर बाइसेक्टर इक्वल है, सॉरी वो पैरेलल है। क्यों? क्योंकि लाइंस आर बाइसेक्टर, लाइंस आर पैरेलल, बाइसेक्टर लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का साइन ये होता है। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल एमओके एंड एंगल ओएलबी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों की वैल्यू को भी इक्वेट कर दो। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एमओ की क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल एम ओ बी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम ओ बी। और यहां पर ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, यहां पर ये हो जाएगा, एक मिनट रुको मैं पीछे कुछ देखता हूं। तो यहाँ पर एंगल ओ एल क्यू है, सॉरी यहाँ पर ओ एल एम ओ बी और एंगल ओ एल क्यू, सॉरी यहाँ पर ओ एल क्यू है। मैं भी सोची कि क्यू कहाँ से, बी कहाँ से आ गया? ओ एल क्यू, हाफ ऑफ एंगल ओ एल क्यू। यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ओ एल क्यू हो जाएगा। यहाँ पर इसी को क्या कर दो? क्यू कर दो। और देखो हाफ से हाफ कट गया, एंगल एम ओ बी किसके इक्वल आ गया? एंगल ओ एल क्यू के। बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, पीछे देख लेना। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो दिस वाज दैट ए बी पैरेलल सीडी। ए बी किसकी पैरेलल हो गई? सीडी की पैरेलल होगी, हैज प्रूव। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि बाहर से, जिनको कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बाहर से आते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।